जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में आज के सत्र कर्म संन्यास योग में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मीनल जी 20वें श्लोक तक पारायण करेंगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्यायः संन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक्
गुभयोर्विन्दते फलम् यः साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तेजितसर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न सर ये लास्ट में थी नहीं, मैं जस्ट ट्राई करती हूँ। न प्ररुष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जय श्री कृष्ण। जय श्री न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। एक्चुअली हमने जैसे लास्ट टाइम देखा था 18वें श्लोक में भगवान ने जो बात करी थी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, यानी
विद्या और विनय से युक्त जो ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है, शून्य यानी कुत्ता, और शपाक यानी चांडाल जो कुत्ते को मार के खाता है, उन सब में पंडितों की समदृष्टि होती है। और हमने क्लियरली देखा था कि समदृष्टि है, समव्यवहार नहीं है। सभी में वही आत्मा तत्व है, उसका दर्शन पंडित करते हैं। उसी को एलिब्रेट करते हुए भगवान ये 2 श्लोक में वो समदर्शी पंडित कैसे हैं, इसकी बात उन्होंने 19वें श्लोक में करी और 20वें श्लोक में भी इसको एलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जस्ट टू रिकैप्चुलेट, लास्ट टाइम हम यहाँ रुके थे कि ज्ञान प्राप्त करने से हम परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं। ज्ञान हमें उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए अंदर की जो शक्ति है, इंटरनल स्ट्रेंथ, वो हमें ज्ञान प्रदान करता है। तो ये जो समत्व है कि जो भी परिस्थिति है, हमारा रिस्पॉन्स वो सिचुएशन में, वो परिस्थिति में सरीखा रहता है। और यह जो समत्व का भाव है, वही यह आत्मज्ञान का फायदा है, निष्कर्ष है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि प्रियम प्राप्य न द्विजित। ज्ञानी को भी अच्छे समय की अनुभूति होती है, आनंद मिलता है, फेवरेबल सिचुएशन उनके जीवन में भी आता है। जब भी उनका प्रारब्ध सही चल रहा है तो लोग उनको चाहते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, अच्छी बख्शिश देते हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो ये अच्छा प्रारब्ध है हमारा, और ये अच्छा प्रारब्ध है वह हमें अच्छी अनुभूति देता है। लेकिन ज्ञानी जो है वह इन अच्छी अनुभूतियों से उसमें बह नहीं जाते। ज्ञानी डज नॉट गेट कैरिड अवे बाय दिस फेवरेबल एक्सपीरियंस, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि यह जो सारा अनुभव हो रहे हैं वो देश और काल के प्रारब्ध की वजह से हो रहा है, और वो आने वाले हैं, जाने वाले हैं। जैसे आए हैं वैसे चले भी जा सकते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने बात करी थी, यही बात करी थी ना, 7वां श्लोक शायद। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस्तांस्तितिक्षस्व भारत। आगमापायिनो, आने जाने वाले हैं। तो ज्ञानी को पता है कि आए हैं तो चले भी जा सकते हैं, और इसलिए वो ज्ञानी जो फेवरेबल सिचुएशन है उसको नकारता नहीं, इट डज नॉट रिजेक्ट इट। नहीं, मैं तो संत हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, तो मैं एसी कमरे में नहीं सोऊंगा, मेरे लिए तो जमीन पे खाली एक दरी बिछा दीजिए, मैं वहीं सोऊंगा। ज्ञानी ऐसा हार्डकोर नहीं है। जो भी सिचुएशन है इट इज वेलकम। तो फेवरेबल सिचुएशन आ गई, अच्छी परिस्थिति आ गई, ठीक है, उसको एंजॉय कर लिया। लेकिन वह ऐसी फेवरेबल सिचुएशन से आदी नहीं होता, इट डज नॉट गेट एडिक्टेड टू सच फेवरेबल सिचुएशन। यानी कि ऐसी परिस्थिति मुझे बार बार मिलती रहे, ऐसा ही सम्मान मुझे मिलना ही चाहिए, यह आग्रह उनका नहीं होता। मिला ठीक है, अनुभूति कर ली, नहीं मिला तो ठीक है, फाइन। और उसका स्वीकार करना या तो उसको एप्रिशिएट करना और उसकी आदत बन जाना, गेटिंग एडिक्टेड टू सच थिंग्स, उसमें फर्क है। तो ज्ञानी ऐसी परिस्थिति जो है, सुखदायी परिस्थिति जो है, उसको वो एप्रिशिएट भी करता है, और जब भी वो परिस्थिति बदल जाती है तो उनमें
उसका कोई खालीपना नहीं दिखाई देता. इट डज नॉट फाइंड ए वैक्यूम इन हिम. यही बात भगवान ने अलग तरीके से विश्व अध्याय के 70वें श्लोक में भी करी थी. आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी. बराबर याद होगा आपको. जैसे आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, समुद्र जो है वह, ये एग्जाम्पल बार बार देख चुके हैं और उसकी चर्चा हम करते ही रहते हैं, फिर भी वंस मोर. समुद्र जो है वो हमेशा फुल रहता है. ओशन इज ऑलवेज फुल. जब भी गर्मी की सीजन आती है, ऋतु आती है, वैशाख की ऋतु आती है, तो तब उसमें से पानी भाप बनकर उड़ जाता है. और बारिश के सीजन में नदियां पानी ला ला कर समुद्र में उंडेलती हैं. फिर भी समुद्र जो है वो अपनी सतह बनाए रखता है. तो उसकी जो इनर फुलनेस जो है, और इसका हम एग्जाम्पल बार बार हम इसके बारे में बात करते हैं, दोबारा दोहराता हूँ कि हमेशा हम यहाँ जो हमारी सतह जो नापी जाती है, ऊंचाई मापी जाती है किसी भी स्थल की, तो समुद्र की सतह के रेफरेंस से नापी जाती है कि भाई ऊटी की ऊंचाई इतनी है, कोडाईकनाल की इतनी है, गिरनार की इतनी है, फलान की इतनी है. सो हाइट इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ ओशन. समुद्र की सपाटी का जो नाप है उसको जीरो पकड़ के वहाँ से ऊंचाई ना. अर्थ क्या है? समुद्र स्थिर है, अपनी सपाटी को स्थिर रखता है. इसी तरह ज्ञानी जो है वे समुद्र की तरह हमेशा स्थिर रहता है, अपनी जो सपाटी है बरकरार रखता है. न प्रहृष्यत, इट डज नॉट गेट इलेटेड. फेवरेबल सिचुएशन जो है उससे बह नहीं जाता. इट डज नॉट गेट कैरिड अवे. और द फ्लिप साइड ऑफ दैट, अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत. परिस्थिति यदि अनफेवरेबल आई, जैसे सुखदायी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोते हैं, वैसे ही विपरीत परिस्थिति में भी वह कभी अपना आपा खोते नहीं है. और राम जी का उदाहरण हमने देखा था कि, सॉरी, ये समुद्र वाला एग्जाम्पल मैंने दोबारा लंबे से इलेबरेट कर दिया, उसको टच करके निकल जाना था. सॉरी, एपोलॉजीज. राम जी का हमने एग्जाम्पल देखा था जब ही अगले दिन उनको राज्याभिषेक होने की तैयारियां हो रही थी, सभी सामग्रियां आ गई थी, और दूसरे दिन जब भी पता चला कि वन में जाना है, नवनम गंतु कामस्य त्यजतस्य वसुंधराम सर्वलोकादिगस्य व लक्ष्यते वित्त विक्रिया. जब भी राम जी जो भी सामग्री थी उसको प्रदक्षिणा करके राम जी जब भी निकल जाते हैं, तभी उनके मन में कोई उद्विग्नता नहीं है, कोई शोक नहीं है. लक्ष्मण जी खलबला उठे थे. लक्ष्मण जी ने कहा वो बूढ़े को मार डालूंगा. आपा खो बैठे थे. बूढ़ा यानी कि दशरथ जी को रेफर कर रहे थे, अपने पिता के बारे में कटु शब्द बोल रहे थे. वहां तक लक्ष्मण जी ने कहा था, रामायण में श्लोक है कि मैं पूरी अयोध्या का नाश कर दूंगा. और अयोध्या का नाश करेंगे तो राम जी राज किसके ऊपर करेंगे? लेकिन गुस्से में आकर उन्होंने आपा खो दिया था. वेरेस यानी राम और लक्ष्मण दोनों की जो मनस्थिति है वो रामायण में कंपेयर की गई है क्या, और वही बताता है कि राम जी कितने सरल और बैलेंस्ड थे. अयोध्या कांड में ये पूरा प्रसंग है. अभी और ये जो सिचुएशन है उसके लिए भगवत गीता में भी ये प्रयोग, शब्द का प्रयोग हुआ है, यदृच्छा, प्रारब्ध, उसकी इच्छा. तो प्रारब्ध जो सामने आता है वो फिर कोई भी हो उसको भुगतना ही पड़ता है. देयर इज नो चॉइस. और जब भी हमें मालूम पड़े कि ये जो सिचुएशन है
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज ए चॉइसलेस सिचुएशन। उस समय उस परिस्थिति को बदलने की कोशिश करने के बजाय उस परिस्थिति को अनुकूल होने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो परिस्थिति हमारे सामने निर्माण हुई है, द सिचुएशन विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे दो प्रकार के रिएक्शंस हो सकते हैं। या तो हम परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें, पुट ऑल योर माइट, अपने जो भी शक्ति हैं, रिसोर्सेज हैं, सभी वो परिस्थिति को बदलने में हम लगा दें, या तो दैट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, या तो हम इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को सोचें और इस परिस्थिति के साथ तालमेल लगाकर हम उसके साथ साथ चलने की या तो बहने की कोशिश करें। नदी में बाढ़ आई है तो आइदर यू ट्राई टू स्विम अगेंस्ट द करंट और यू स्विम अलोंग द करंट। पहुंचना तो आपको सामने के तट पर है, सो यू कैन इमेजिन नाउ कि अगेंस्ट द करंट तैर के आप सामने के तट पर पहुंच जाओगे इजीली, या तो अलोंग द करंट तैर कर सामने के तट पर आप पहुंच जाओगे। सो बेस्ट थिंग इज कि जब इस सिचुएशन इज चॉइसलेस, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तब उसके सामने जूझने के बजाय उसके अनुकूल होने का प्रयत्न करें। एफर्ट्स तो करने ही हैं, बट द एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड इन सच अ वे कि वी बिकम एडजस्टेबल टू दैट सिचुएशन। सो पहले सोच लें एक बार कि क्या इस परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। यदि आंसर इज यस, तो उस परिस्थिति को अपनी सारी शक्ति लगाकर बदलने की कोशिश करें। लेकिन जब आंसर इज नो, फिर उसके साथ जूझने का कोई अर्थ नहीं है। सो बेस्ट इज टू फेस इट, क्योंकि उस परिस्थिति से नासीपास होने से इस सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते, उसको सुधार नहीं सकते। गुस्सा करने से तो परिस्थिति को बिल्कुल सुधार नहीं सकते। तो ये जो ज्ञान है वो हमें अंदरूनी ताकत प्रदान करता है, और इस सिचुएशन को हम कैसे उसका सामना कर सकें। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, हमें डिप्रेशन नहीं आता है, तकलीफ नहीं होती है। और ये शक्य कैसे होता है, हाउ दिस बिकम्स पॉसिबल, क्योंकि भगवान ने कहा ब्रह्मवित्। ब्रह्मवित्, वित् यानी विज्ञान, विद धातु से बना, विद यानी जानना, ब्रह्मवित् यानी कि ब्रह्म का जानकार, जिसने ब्रह्म को आत्मसात किया है, जो ब्रह्म को जानता है, यानी आत्मज्ञान जिसने प्राप्त किया है। अभी इस श्लोक को आप वो विद्या विनय संपन्न वाले श्लोक से कनेक्ट करिए, बराबर, कि विद्या विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, सभी के में समदर्शी जो पंडित है, उसी पंडित की बात यहाँ हो रही है। यही पंडित है, वो ब्रह्मविद है, क्योंकि उन सब में आत्मदर्शन करते हैं वो। और ये आत्मविद्या उनको कैसे प्राप्त हुई, या तो इस ऐसे सिचुएशन में समता रखने की उनकी जो मनस्थिति है, वो मनस्थिति उन्होंने कैसे बनाई। तो इसमें मात्र ज्ञान पर्याप्त नहीं है, मेयर नॉलेज इज नॉट इनफ। इस ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान में हमारी आस्था भी होना जरूरी है, क्योंकि उस ज्ञान में यदि हमारी आस्था नहीं है, if we do not have the conviction about the ज्ञान that we have acquired, तो ऐसे जब भी टेस्टिंग टाइम आते हैं, क्राइसिस के समय आता है, तभी प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। भगवद गीता के हमारे कई स्वाध्यायी हैं, वेदांत सीखने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, ये सब
बरसों तक अध्ययन करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है, व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, फिर प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, तभी सबसे पहला हमारा सामान्य जन का रिएक्शन क्या है? वाई मी, ये मेरे ऊपर ही क्यों हुआ? मैं तो इतने साल से भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ या तो करती हूँ, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं हम, फिर भी हमारे ऊपर ये मुसीबत क्यों आनी है? तो भगवान करुणामय है, ये बात हम बजा बजा कर बोलते हैं कि भगवान के पास ब्रह्म में मात्र एक ही गुण है और वो गुण जो है वो करुणा का है। यदि ब्रह्म में मात्र करुणा का गुण है तो वाई ब्रह्म या तो भगवान इज सो क्रूअल टू मी, वाई मी? ये प्रश्न हमारे मन में पहले आता है, और यह प्रश्न यदि हमारे मन में आता है तो समझ लीजिए कि अज्ञान का लक्षण है। भगवत गीता का सालों साल तक अध्ययन करने के बाद भी प्रतिकूल परिस्थिति में यदि ऐसा कोई भी विचार हमारे मन में आया तो समझ लेना कि हमारा अध्ययन अधूरा है। और ये ज्ञान जो है हमारा कच्चा है, और सबसे एक बात ठोस प्रकार से बजा बजा कर अपने दिमाग में उतार दें कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वो प्रारब्ध है और वो हमारे ही कर्मों का निष्कर्ष है। बराबर, तत्वबोध में हमने इसको डिटेल में उसका अध्ययन किया था कि भाई क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। तो ये हमारे क्रियमाण कर्म जो संचित हुए हैं, वो जो पक कर अभी इस जन्म में हमारे सामने आए हैं, वो हमारे कर्मों का ही फल है, हमारी ही करनी है। सुख भी आए तो भी हमारे कर्मों का ही परिपाक है, और तकलीफ आए, दुख आए तो भी हमारे ही कर्मों के का वो परिपाक है। तो जो वावो है उलणो, एज यू सो यू रीप। बराबर, तो આપણે કે એવું આવ્યું છે એટલે હવે અહીંયા કાંટા હોઈ ગયા, થોર હોઈ ગયા। यह बात यदि हम समझ लें कि भाई આપણા જ કરે આપણે ભોગવવાના છે, तो ये समदृष्टि अपने आप बन जाएगी। फिर आप किसको दोष दोगे? नॉर्मली क्या है कि भाई सी द ह्यूमन टेंडेंसीज कि हम हमारी तकलीफों का भार जो है या तो ओनस जो है वो दूसरे के गले में डालने की कोशिश, वो उसने ऐसा किया ना, वो ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता था, लेकिन उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। ये एस्केपिज्म जो है ना, इस एस्केपिज्म से यदि हम निकल जाएं और इस बात को बराबर अच्छी तरह से समझ ले, इसमें किसी का दोष नहीं है, दोष मेरा ही है, मेरे ही कर्मों का परिपाक है, प्रारब्ध बनकर सामने आया है। आई मस्ट हैव डन समथिंग, तो मैं भुगत लूं, चलो भाई एक्सेप्ट इट, बात खत्म। लेकिन हम बात करते हैं लोक कर्म की, कर्म के नियमों की, बहुत अच्छा है, लेकिन यह मात्र नॉलेज तक सीमित रहता है। इट डज नॉट बिकम अवर विजडम। कर्म की थियोरी जो है वह जानकारी तक सीमित रह जाती है, वह हमारा ज्ञान नहीं बनता। और ज्ञान तभी बनता है कि जो हमारे दैनंदिन हमारे स्वभाव में जो उतर के आता है वही ज्ञान है। और यदि हमने इस कर्म के रूल बुक को, लॉ ऑफ कर्म को अच्छी तरह से पचा लिया है, एसिमिलेट कर लिया है, तो कभी भी ये सवाल हमारे मन में नहीं आएगा कि वाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और ये बात दोबारा आपसे करता हूँ, मानो कि आपको 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, या तो कौन बनेगा करोड़पति में जाकर बैठे, आपको फर्स्ट प्राइज मिल गया, करोड़ तक पहुंच गए, तभी आपने पूछा वाई मी? नहीं, तभी तो हमारी होशियारी थी। आई क्रैक्ड ऑल द क्वेश्चंस,
ये रिडल सब मैंने ये कर दिया, सभी आंसर अच्छे दे दिए, मैंने किया इसलिए करोड़ रुपये मिले, मुझे मिले, तभी नहीं बोलते कि मेरा प्रारब्ध का ये है। तकलीफ आई तो वाई नहीं। तो समुद्रष्टि क्या है? डोंट गेट इलेटेड व्हेन फेवरेबल सिचुएशन इज देयर। करोड़ कौन बनोगे करोड़पति में फर्स्ट प्राइज मिल गया तो खुद की मत लगाओ, और कौन बनेगा करोड़पति में पहले ही क्वेश्चन में आउट हो गए तो मुंह बना के निकलो भी मत, नहीं आया, प्रारब्ध था। लेट अस रिमेन इक्वानिमस, समुद्र से रहे, जो भी परिस्थिति है समुद्र की सतह की तरह अपना आपा न छोड़ें। खास करके इस बात को ऑब्जर्व करिए अपने आप को, और ये बहुत सामान्य बात है। सच में तकलीफ के समय पर हमारे सही स्वभाव की परीक्षा होती है। अभी हम भगवद गीता का अध्ययन यहाँ करते हैं ना, तो हमारा तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं है कि हमारा कोई सिलेबस नहीं है, बराबर है। जैसी मौज आती है वैसे चल रहे हैं लेवरों की तरह। तो इसलिए सिंस वी डोंट हैव ए सिलेबस, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर्ड कोर्स नहीं है, और 18 अध्याय पूरा करने के बाद न तो किसी को सर्टिफिकेट बांटा जाएगा, न तो किसी को मेडल दिया जाएगा, तो हमने तो यहाँ कोई परीक्षा का तो प्रोविज़न रखा ही नहीं है कि भाई 3 अध्याय होने के बाद एक इंटरमीडिएट परीक्षा आएगी, 6 अध्याय होने के बाद और एक परीक्षा आएगी, टर्मिनल एग्ज़ाम आएगी, मिड टर्म एग्ज़ाम आएगी। ऐसा तो कुछ हमारा तो यहाँ कुछ नाटक है ही नहीं, क्योंकि हमें कोई सर्टिफिकेट देना नहीं है। लेकिन भगवद गीता का अध्ययन जब हम करने बैठते हैं ना, तो हमारा कांजी ऊपर जो बैठा है ना हमारा सेठ, वो बराबर बराबर परीक्षा लेता है। वो ऐसी सिचुएशन खड़ी करेगा और फिर बोलेगा, ले बच्चों अभी मैं देखता हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव इन दिस सिचुएशन। तो तभी सोच लेना कि ये मेरी एग्जामिनेशन है, ये मेरी परीक्षा का वक्त है, और तकलीफ के समय पर ही हमारे सही स्वभाव का परिचय होता है। हम बार बार कहते हैं कि मन को शांत रखना चाहिए, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन हमारे सामने आ गई और कुकर की सीटी फटती है, बजती है सुम करके। तभी हमें ये बात हमारे ही मन में इंट्रोस्पेक्शन करते हुए सोचना है कि मेरा ज्ञान का पाचन अधूरा है, आई हैव नॉट एसिमिलेटेड माई ज्ञान। लेकिन तभी क्या होता है, देयर इज ए नी जर्क रिएक्शन, खटाक करके हम रिएक्ट करते हैं। तो हमें करना क्या है, ऐसी कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशन आई तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग यू रिस्पॉन्ड टू इट। अंग्रेजी के दोनों शब्द बहुत अच्छे हैं, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। रिएक्शन इज ए नी जर्क रिएक्शन, खटक करके रिएक्शन आता है, और रिस्पॉन्स जो है वो सोच समझ कर दिया जाता है। तो हमारा जो भगवद गीता का ज्ञान है, इसको यदि हमने एसिमिलेट किया है, तो ऐसी परीक्षा के समय पर हमें करना क्या है, डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। तो क्या करना है, वी हैव टू वर्क टू फेस इट। और ये बात मात्र विपरीत स्थिति की भी नहीं है, ये बात इक्वली लागू पड़ती है फेवरेबल सिचुएशन की भी। जब भी सुख का समय आता है तभी भी वी शुड नॉट गेट इलेटेड, नहीं तो चढ़ जाता है दिमाग के ऊपर, सुख चढ़ जाता है। नरदेव भीमकनी सुता दमयंती नामे सुंदरी, सुनिने प्रशंसा हंस थी नळरायने मन थी वरी। नळाख्यान प्रेमानंद का, उसमें एक बहुत अच्छी स्टैंजा है, सुख समय माँ छकी नव जबू दुख मान हिम्मत हारवी।
હવે એ ચીજે આ બધું અમને પારણામાં સાંભળવા મળતું હતું. હિંચકા ખાતા હતા ને ત્યારે दादाजी ने दादी माँ ने संभालता था. वे आजकल के बच्चों के नसीब में तो है ही नहीं. पूरे के पूरे कोरे निकल गए हैं, निकल रहे हैं. एक पीढ़ी तो निकल गई और अभी दूसरी साव कोरा काट निकल गया. तो लेट अस वर्क टू फेस सच सिचुएशन. ऐसी परिस्थितियों को दाद देना सीखे. और ये कैसे उसको फेस करना है, दो रास्ते हैं. जैसे पहले कहा, यदि इसमें कोई चॉइस है तो उसको बदलने की कोशिश करें. इफ इट इज ए चॉइसलेस सिचुएशन, अपने आप को अंदर से मजबूत करें ताकि हम उसको अच्छी तरह से फेस कर सकें. और ये करने के लिए मात्र नॉलेज यानी कि जानकारी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नाउ दैट नॉलेज शुड बिकम कन्विक्शन. इसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए. आत्मज्ञान में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए. कर्म के रूल बुक में, कर्म की थ्योरी में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, बस ये यही है. Nobody is an exception. स्वयं राम जी नहीं थे, परमात्मा के अवतार थे, बराबर है. राम जी चाहते थे तो लो बुक में परिवर्तन कर सकते थे. श्रवण के माता पिता का जो श्राप था दशरथ राजा को, वो प्रारब्ध जो दशरथ के सामने आया अपने पुत्र विरह में मृत्यु का, राम जी बदल सकते थे. भगवान स्वयं थे. कर्म के रूल बुक तो उन्होंने ही बनाई है. तो बोला, आई एम द ऑथर, आई हैव अ राइट टू चेंज इट. नो, he did not exercise that option. राम जी ने वह किया नहीं. प्रारब्ध जो है उसको अपना कार्य करने दिया. तो यदि राम जी नहीं बदल सके तो हम कौन से खेत की मूली है कि हम बदले हैं. एंड देयरफॉर ये जो प्रारब्ध की बात कहते हैं, लॉ ऑफ कर्म की जो बात है, कर्म की थ्योरी की जो बात है, उसमें पहले तो जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ दैट, एंड देन नेक्स्ट इज कन्विक्शन इन दैट. उसमें हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए. और इसको, जिसका एक कर्म की थ्योरी में, प्रारब्ध में, यदृच्छया में जिसका नॉलेज है, जिसने उसको सुना है, जिसकी उसमें श्रद्धा बनी है, अटूट श्रद्धा बनी है, उसके लिए भगवान ने इस श्लोक में एक विशेषण दिया. उसको कहा स्थिर बुद्धि ही. यानी वह ज्ञानी जिसमें जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के अंदर मात्र ज्ञान अक्वायर नहीं किया है, उसमें उसकी पूरी श्रद्धा भी है. और यहां बुद्धि शब्द का अर्थ इंटेलेक्ट नहीं है, यहां बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान. स्थिर यानी फॉर्म, न हिलने वाला. डाउटलेस नॉलेज. और ये ज्ञान हम यहां क्या प्राप्त कर रहे हैं भगवद गीता में? मैंने ज्ञान प्राप्त किया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं. बराबर. नाउ दिस इज अ नॉलेज. ये इंफॉर्मेशन है कि भाई हम आत्मा स्वरूप हैं, हम शरीर नहीं, शरीर से हम जुदा हैं. हैज इट बिकम अवर कन्विक्शन? क्या इसमें हमारी श्रद्धा है? जरा पूछ लीजिए. किसी ने आपको गाली दी तो तब भी आपके मन में ये विचार आएगा कि भाई ये गाली तो मेरे शरीर को मिल रही है, मैं तो आत्मा हूं. अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषे एवच नित्य सर्वगत स्थाणुराचलोयम सनातन. ये श्लोक याद आता है जब भी कोई गाली देता है तभी. मुझे तो गाली दी, मुझे कहाँ दी, वो तो शरीर को दी, और मैं थोड़ा शरीर हूं, मैं तो आत्मा हूं. तो नॉलेज तो है. हैज इट बिकम अवर कन्विक्शन? नहीं.
तभी तो वी रिएक्ट, इंस्टेंटली नीजर्क रिएक्शन आता है। तभी यदि रिस्पॉन्स आए तो समझना कि ज्ञान सुपाच्य हुआ है, हमने उसको पचाया है। और यह आपको दूसरे को, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। समय समय पर ये हमारी परीक्षाएं होती रहती हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, और जब ये परीक्षा का पेपर हमारे सामने आता है उसमें उत्तीर्ण होने की कोशिश करें। यू हैव टू पास दिस सिचुएशन, दिस टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। और मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, यह इंफॉर्मेशन, यह नॉलेज जब तक पक के तैयार ना हो जाए। ये हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं वह खीर बनाती हैं, खीर बराबर, दूध में चावल पकाते हैं, फिर वो पक जाने के बाद उसमें शक्कर डालते हैं और फिर उसको हिलाते रहते हैं। शक्कर यदि कच्ची है खीर में तो खीर का स्वाद बराबर नहीं आएगा, लेकिन अच्छी तरह से यदि वो पक गई शक्कर तो फिर वो जो खीर खाने का जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है। इफ आई एम रॉन्ग तो थम्स अप करिए, इफ आई एम राइट तो थम्स अप करिए। सही है? तो मैं खीर बनावी, મને આવડે છે એટલે કહું છું, એટલે આમ હવામાં નથી ફેંકતો। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी हम खीर बनाते हैं तो उसमें चावल और शक्कर पकने चाहिए, तभी उसका स्वाद आता है। इसी तरह जो ज्ञान हम एक्वायर करते हैं भगवद गीता का अध्ययन करते हुए, उसको अच्छी तरह से पकाना पड़ेगा, उसके लिए धैर्य चाहिए। इसलिए वो खीर को मिलाते रहते, धीरे 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 पकाते हैं। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो ये टपक थियरी है, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन है, धीरे धीरे अंदर परकोलेट होते उतरती है। और जीवन में जब भी ऐसी टेस्टिंग सिचुएशन आती है तभी स्थिति को याद करते रहे कि भाई मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, जो भी हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है। और फिर भी यदि हमारा रिएक्शन आता है इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्स तो क्या करना चाहिए? क्योंकि तब हमारी श्रद्धा जो है उसमें थोड़ी कमी है ऐसा समझकर चलो। और यदि श्रद्धा कम है तो क्या करना चाहिए? स्टडी फर्दर, अभ्यास को और अच्छी तरह से करो, भगवद गीता के क्लास में रेगुलरली आया करो विदाउट डांडी मारे। फिर भी कन्विक्शन नहीं हुआ, श्रद्धा दृढ़ीभूत नहीं हुई तो क्या करेंगे? और पढ़ते रहो और अध्ययन करते रहो। क्या होगा? ये ज्ञान इस जन्म में सुपाच्य नहीं होगा तो भगवान ने बोला है मैं तुमको अगला जन्म ऐसे ही दूंगा कि जिसमें तुमको ऐसी परिस्थिति मिले जहां तुम इस खीर को और अच्छी तरह से पका पाओगे। नेक्स्ट बर्थ इंस्टॉलमेंट में करते रहो ना, क्योंकि हमको मालूम है कि ये अध्यात्म के अध्ययन की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है। यू ओनली मूव फॉरवर्ड, नेवर बैकवर्ड्स। तो जो हमने ज्ञान एक्वायर किया है वो कभी विफल जाता नहीं है। इट कम्स विथ अस, जन्म जन्मांतर साथ में रहता है। जैसे कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते रहते हैं ना, विंडोज आया, फिर और कुछ आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 10 आया, अभी विंडोज 11 चल रहा है। तो ये सब कैसे आता है? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते हैं वैसे ही ये ज्ञान की वजह से हमारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होती आती है। नेक्स्ट बर्थ में हमको और भी अच्छा वर्जन मिलेगा एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। करते रहो। तो लॉ ऑफ कर्म सेज कि नथिंग हैपन्स बाय चांस, नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, एवरीथिंग इज वेल डिजाइंड। और ये डिजाइन हमने ही बनाई है। और जब भी हमें ऐसा लगे कि
यह मेरे साथ ही कुछ, क्या कहें, इट इज़ एन इनजस्टिस बीइंग डन टू मी। मैं इतना अच्छा, कोई अपने आप को बुरा मानने को तो तैयार ही नहीं है ना। मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, भगवान की इतनी सेवा पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों भगवान, वाई इज इनजस्टिस टू मी। इसका अर्थ यह है कि हमें हमारे जीवन का जो पूरा कैनवास है वो हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि अगले जन्मों में हम क्या क्या गुल खिलाकर आए हैं वो हमें कहाँ पता है। और इसलिए डोंट बी जजमेंटल, डोंट ट्राई टू जज। जो आएगा उसको स्वीकार करो, बस एक्सेप्ट इट। ये बात भी बार बार हम यहाँ कर चुके हैं, फिर भी दोहराऊंगा। भगवान के मंदिर, चलो सिद्धिविनायक के मंदिर में हम दर्शन करने के लिए गए, लाइन में खड़े हैं, बराबर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे के बाद लाइन में हमारा नंबर आया, भगवान के सामने खड़े रहे, नमस्कार किया, हथेली ऐसे करी, पुजारी ने हथेली में प्रसाद रखा, बाहर निकल कर प्रसाद सीधा मुंह में डाल दिया। आपने कभी देखा है कि प्रसाद में क्या आया है? नारियल आया है, शक्कर आई है, पेड़ा आया है, बर्फी आया है, कुछ भी आया है? हैव यू एवर थॉट? नहीं। इवन इफ आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, मेरे हाथ में यदि पेड़े का टुकड़ा आया तो तभी मैं ये नहीं सोचूंगा कि पेड़ा है, इसमें शक्कर है करके। भगवान का प्रसाद है, ले लो, बस यही तो करना है। जीवन में जो भी सिचुएशन आए, समझ लो कि भगवान का प्रसाद है, एक्सेप्ट इट विद द सेम सेट ऑफ माइंड। प्रसाद समझ कर चले, कोई तकलीफ कभी नहीं होगी। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी तकलीफ हुई है। और मज़ेदार बात क्या है कि हमें तो ये भी समझाया जाता है कि भगवद गीता में हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन है। और जब भी कोई तकलीफ हुई तो भगवद गीता की किताब ले लो, कोई भी पन्ना पलटो, उंगली रखो, जो भी श्लोक सामने है उसमें तुम्हारे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तुम क्या करते मल वो यानी एकदम उलम शू कहवाय ने, जिसको ज्ञान चढ़ गया है, चढ़ गए पापी बिछुआ वाले जो लोग होते हैं ना, भगवद गीता में सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो बैठे ढूंढ 8वें अध्याय के 9वें श्लोक पर उंगली रखी, और भाई ढूंढ क्या रहे हैं? इतनी जुकाम हो रही है, छीका छीक થાય છે, એટલે બહુ છીકો આવે છે ને ઉધરસ આવે છે, चलो भगवद गीता खोलो, 8वां अध्याय 9वां श्लोक। अरे लल्लू, डॉक्टर के पास जा, भगवद गीता ये इसके लिए नहीं है। એટલે આવા ઘાયલ भी થવું नहीं। अपने विवेक को मत खोइए। तत्वबोध में सबसे पहली बात हमने कर दी विवेक की, बराबर है? विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मोक्ष तत्व। तो पहली बात शंकराचार्य ने क्या सिखाई थी? सिवे तुम जुकाम हुआ है तो डॉक्टर के पास जाओ, भगवद गीता मत पकड़ो। बट एनीवे, तो ऐसे जो ग्रेट घायल भक्त हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त जो है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति आती है तो अपना आपा खोते नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, बराबर, जीवन मुक्त थे ना। रमन महर्षि को तकलीफ हुई थी, शरीर को तकलीफ हुई थी, लेकिन ज्ञान जो है वह हमें ये सब फेस करने की शक्ति देता है। इसलिए इस ज्ञान के ऊपर हमें कन्विक्शन होना चाहिए, हमें श्रद्धा होनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि भगवान ने कहा। तो सबसे पहले क्या होगा? श्रवण करने से ब्रह्मविद भवति, यानी जब भी हम श्रवण करेंगे तो ब्रह्म के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, हम ब्रह्म के बारे में जानेंगे, और धीरे 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 परकोलेट होते 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 हमें पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। यानी श्रवण करने से ये नॉलेज मिलता है।
फिर मनन करने से स्थिर बुद्धि होती है, यानी कि उसमें श्रद्धा होती है। जैसे जैसे उसको हम चबाते जाएंगे, एसिमिलेट करते जाएंगे, वो जो गाय वगैरह जो है वो क्या करती है, पहले घास खा लेती है, फिर आराम से बैठकर चुगाली करती है, बराबर। इसी तरीके से हमें मनन करते हुए, चुगाली करते हुए इस ज्ञान को पचाना है। तो वी गेट नॉलेज थ्रू श्रवण, मनन से श्रद्धा दृढ़ीभूत होती है, यानी कि कन्विक्शन थ्रू मनन। और ये मनन क्या है? प्रश्न पूछो, कीप ऑन रेजिंग क्वेश्चंस, जब तक संतोष न हो तब तक। और हमारे वेदांत की सबसे बड़ी बात यह है कि वेदांत में फतवे नहीं है। वेदांत हमें प्रश्न पूछने की अनुमति देता है, और हमारे सारे उपनिषद आप देखेंगे तो उसमें गुरु शिष्यों के बीच में संवाद है, जिसमें शिष्य प्रश्न करते हैं और गुरु उनका उत्तर देते हैं। आस्क क्वेश्चंस। एंड कभी वेदांत में हमारे शास्त्रों ने कभी नहीं कहा है नेवर आस्क क्वेश्चन, मैं जो कहता हूं वैसा करो, हैव फेथ इन मी। नो, आस्क क्वेश्चंस, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। भगवान को 18 अध्याय अर्जुन को कहने पड़े थे। जब तक अर्जुन ने नहीं कहा 18वें अध्याय में नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव, ये कन्विक्शन जब तक अर्जुन ने नहीं दिखाया, तब तक जो भी प्रश्न अर्जुन ने पूछे उसका भगवान ने शांति से उत्तर दिए हैं। और भगवान की इसी करुणा की वजह से आज भी हमें भगवत गीता प्राप्य है। सो वी शुड बी थैंकफुल टू अर्जुन। और हमारे में जो अर्जुन पनप रहे हैं उनको भी हमें वंदन करते हुए ये मनन करना है। जब तक हमारे मन की जो भी दुविधाएं हैं उसका सॉल्यूशन न मिले, तब तक हम हमारे शास्त्रों से पूछते रहें। उत्तर शास्त्रों से ही मिलेगा। और ये मनन करने से हम स्थिर बुद्धि बनेंगे। और तीसरी बात, एक 2-3 मिनट थोड़ा जल्दी लेके इस बात को आज हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम है, हमने श्रवण कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, मनन कर लिया, मन में श्रद्धा बैठ गई, बात बिल्कुल सच्ची है, कर्म की जो थियरी है वो बराबर है, प्रारब्ध आएगा तो उसको भुगतना ही है, हम मेंटली तैयार हैं, बराबर। श्रवण हो गया, मनन हो गया, शंका का समाधान हो गया और कन्विक्शन भी हो गया, श्रद्धा भी बैठ गई। लेकिन जन्म जन्मांतर से जो इकट्ठे करके आए हुए हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस टू द सिचुएशन, परिस्थिति को रिस्पॉन्ड देने की जो हमारी आदतें हैं ना, वो भी तक नहीं बदली हैं। मैं कहता तो हूं, श्रवण भी करता हूं, मनन भी करता हूं, अभी मेरे मन में कोई शंका नहीं है, डाउट भी नहीं है कि आई शुड नॉट गेट एंग्री, और फिर भी गुस्सा हो जाता है। और फिर क्या होता है मालूम है? परिस्थिति जब भी बदल जाती है, शांत हो जाती है, घंटे के बाद जब अरे यार ये गलती हो गई, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। दिस इज हैबिचुअल प्रॉब्लम। और ये हैबिचुअल प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए, तो उससे पार लगने के लिए हमें निधि ध्यासन करना पड़ेगा। निधि ध्यासन यानी क्या? जो श्रवण किया है, जो मनन से कन्विक्शन आया है हमारे मन में, जो श्रद्धा बैठी है, उसको बार 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 मन में उसको घूटिया करवानू, ये निधि ध्यासन है। कीप ऑन टीचिंग इन योर माइंड, अपने आप से संवाद करना है। पूरा जीवन निधि ध्यासन है। और ये निधि ध्यासन करने की विधि भी भगवान हमें सिखाने वाले हैं 6ठे अध्याय में। बिल्कुल सिस्टमेटिकली हम सीखेंगे ये भी कैसे करना चाहिए। बट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये बात निधि ध्यासन से एसिमिलेट होती है। यानी निधि ध्यासन को इन शॉर्ट कहें तो हमने जो भी ज्ञान एक्वायर किया है
उस ज्ञान के अंदर सराबोर रहना है। अंग्रेजी में कहूं तो वी हैव टू सोक आवर पर्सनालिटी इन दैट विजडम। बिल्कुल जीवन में हम कुछ भी करें, वह जो भी ज्ञान हमने एक्वायर किया है उसके मुताबिक हम चलें, और ये जो हमारे रिस्पॉन्सेस आते हैं वह स्पॉन्टेनियसली आते हैं। फिर देखिए, इसको आप सोचेंगे ना, इसके ऊपर गौर करते रहेंगे ना, साल 2 साल 3 साल में आप देखेंगे आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। योर पर्सनालिटी विल चेंज ऑलटुगेदर। ये मेरा स्वानुभव है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, माय ओन एक्सपीरियंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है। यह श्रवण, यह मनन और इस तरीके से निधि ध्यासन यदि होता रहे, लाइफ विल डेफिनेटली चेंज। और ऐसी स्थिति जब भी आती है तो उसको भगवान ने कहा वह असम्मूढ़ है, यानी कि विपरीत भाव रहित है। तो क्या हुआ? ब्रह्मविद, स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़। सो श्रवण करने से ब्रह्मविद बनते हैं, मनन करने से स्थिर बुद्धि बनते हैं, और निधि ध्यासन से असम्मूढ़ बनते हैं। असम्मूढ़ यानी ये जो हैबिचुअल नेगेटिव टेंडेंसीज जो हमारी हैं उससे भी हम बाहर निकल जाएंगे। और ऐसा जो ज्ञानी है वह न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। जीवन में अप्स एंड डाउन्स जो भी आते हैं उसमें कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सह ब्रह्मणि स्थितः, जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं, और इसी को भगवान ने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ कहा था। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। सो विद दिस विल पॉज हियर। प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगला सत्र अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।